हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के अंदर भी और एमएससी फिजिक्स के अंदर भी। कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पर कोई वीडियो बनाया जाए, तो आज का जो वीडियो है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पर है। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो सर्चेज़ में आ जाते हैं और सर्च में आने से अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है पर जिनको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फिजिसिस्ट ड्रैक के नाम पर इसका नाम है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सिंपल सी तीन बातें हैं कि यदि x की वैल्यू 0 है तो ये अपनी वैल्यू इनफाइनाइट देगा, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये अपनी वैल्यू को क्या दे देगा, 0 दे देगा, और अगर इसका एरिया निकाला जाए तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि x की वैल्यू 0 है तो ये अपनी वैल्यू को क्या दे देगा, इनफाइनाइट। यदि x की वैल्यू 0 नहीं है यानी कि हर जगह x 0 के अलावा हर जगह ये अपनी वैल्यू को क्या देगा, 0। और यदि इसका एरिया निकाल दिया जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो ये अपना जो एरिया है वो कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। ये जो चीज़ लिख रहा हूँ इसका मतलब है डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डेल्टा लगा दिया ये तो इसलिए डेल्टा फंक्शन। तो ये तीन मेन बातें हैं, इन तीन मेन बातों के पीछे पूरा जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता हो, r बराबर 0 वाली वैल्यू पर आपने अगर सॉल्व किए हो तो आपको पता भी होगा हम वहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लगाते हैं। इसी तरह से गॉसियन फंक्शंस के लिए, इसी तरह से फरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसी तरह से हम ये कर सकते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन के लिए। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर इसका यूज़ करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाता है। जो क्वेश्चन फंस रहे होते हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है। तो कुछ एक ऐसा ही हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, या ऐसा ही एक केस लेके देखते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन का, कि वो किस तरह से एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बनता है। तो मैं एक ऑसिलेटरी फंक्शन का केस ले रहा हूँ, ऑसिलेटरी फंक्शन। तो ऑसिलेटरी फंक्शन का मैं केस ले रहा हूँ और मैंने उसमें ये मान लिया कि कोई फंक्शन है x का, और वो फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e पावर आयोटा 2 पाई x p और dp। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान करने वाली, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। और जबकि यहाँ पर x एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं हम, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, p के रेस्पेक्ट में हो रहा है। फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, p के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमें चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और नॉट। इट मस्ट बी अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और इट माइट। चलिए साहब, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करें वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट ले ली वो -l से l ले ली, यानी कि इसके सिमिलर ही हमने कोई केस बना लिया ऐसा, e पावर आयोटा 2 पाई x p और ये dp। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मेरे समझ में सबको आता होगा। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, इंटीग्रेट करोगे तो e पावर आयोटा 2 पाई x p अपॉन क्या बनेगा, 2 पाई x आयोटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -l से l तक लिमिट लग जाएगी। फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, फर्दर e पावर आयोटा 2 पाई x, p की जगह क्या आ जाएगा, l, क्योंकि वेरिएबल क्या था, p, माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2 पाई x l, और ओवर ये कितना आ गया नीचे, 2 पाई x आयोटा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ अगर मैं जाऊं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो साइन x है, साइन x उसकी वैल्यू बराबर होती है e पावर आयोटा x माइनस e पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा।
ओवर 2 आयोटा। तो ये चीज़ पूरी जो लिखी हुई है और ये चीज़ जो लिखी हुई है लगभग सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, सिमिलर बना के देख लो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं e पावर आयोटा और ये 2 पाई x और ये l माइनस e पावर माइनस आयोटा 2 पाई x और ये l, और नीचे जो 2 आयोटा को मैंने अलग कर दिया और ये पाई x हो गया। क्या हो गया, पाई x हो गया। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, कौन सा, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये क्या वैल्यू देगा, लगभग साइन एक्स के बराबर। तो ये अगर साइन एक्स के बराबर वैल्यू देगा तो यहाँ पर मेरे पास जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा साइन 2, देखो एक्स साइन एक्स है तो साइन एल तो आना ही आना है, और साथ में क्या है साइन 2 पाई एक्स है तो 2 पाई एक्स एल ओवर नीचे कितना बच जाएगा, पाई एक्स। तो ये जो पूरी चीज़ है इसकी वैल्यू को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन कितना 2 पाई एक्स एल ओवर पाई एक्स लिख सकते हैं। ऐसा हमने लिख दिया। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा से चला के देख लेना, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस फंक्शन की वैल्यू को ये बना लिया है। ठीक है, कौन से, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से और एल तक डिफरेंशिएट किया। आगे चेक करते हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही हो और उसके लिए हम sin x अपॉन x की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट, इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू 0 कर दूँ, क्या x पैरामीटर है जिसकी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो यदि मेरे पास जो फंक्शन है sin 2 पाई एक्स एल ओवर पाई एक्स, इसमें x को मैं 0 की तरफ अप्रोच कराऊँ, इधर की तरफ अप्रोच कराऊँ 0 की तरफ, और x को 0 की तरफ अप्रोच कराऊँ तो यहाँ पर इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कितना बनाया, 2l से मल्टीप्लाई किया और 2l से डिवाइड किया। तो ये जो चीज़ है क्या बन गई, साइन 2 पाई एक्स एल ओवर क्या बनेगी, साइन 2 पाई एल एक्स, और 2l पहुँच गया ऊपर। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। 1 के बराबर हो जाएगी तो ये जो आंसर है कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा। दैट मीन्स कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की वो कितनी आ रही है, 2l आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं और यहाँ पर ले लिया मैंने x बराबर 0 और यहाँ x पॉजिटिव है और इधर x नेगेटिव है, तो x बराबर 0 पर मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई, 2l। तो ये 2l आ गया। ठीक है, अब ये कर्व है साइन का। अब लिमिट हम जब सॉल्व करते हैं तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना चाहते हैं। अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब साइन 0 हो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, तो उस वो वैल्यू 0 आने से नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं रही, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं 2 पाई एक्स की वैल्यू को बढ़ाऊँ, एक्स की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है 2 पाई एक्स एल की वैल्यू को पाई रख दूँ, तो साइन पाई रखूँगा तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 अपॉन 2l पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 0 अपॉन 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हुई, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं गया, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैंने 2 पाई एक्स एल की वैल्यू को पाई रख दिया तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ पर अगर पाई था, मैं साइन वाले ग्राफ के अकॉर्डिंगली इसको बनाऊँ तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/2l। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2l। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2l। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव में कितना चलेगा, -1/2l। यहाँ पर कितना चलेगा, -2/2l। और सिमिलरली यहाँ पर कितना चलेगा, -3/2l। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें यहाँ मिल रही है। जब पाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0, इसी तरह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो हम जब देख रहे हैं कि जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ऊपर एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है, साइन जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर इसका ग्राफ बनाऊँ तो शुरुआत में इस तरह से बनेगा, है ना। फिर
यहाँ पर ऐसा आएगा, इसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो दोनों साइड सेम बनेगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो हाइट है, एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि जब x राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 थी तो फंक्शन अपनी वैल्यू क्या दे रहा था, मैक्सिमम दे रहा था। हमने बात की थी कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये अपनी वैल्यू को 0 दे रहा है, और जब x की वैल्यू 0 है तो ये अपनी वैल्यू को इनफाइनाइट दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है, x की वैल्यू l की तरफ बढ़ रही है लगातार, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है कम होती जा रही है। कम होते जाने का मतलब कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जब x की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया तो इसने अपनी वैल्यू को मैक्सिमम कर दिया। अब यदि मैं l की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूं, है ना, l की वैल्यू को क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो l की वैल्यू को मैं अगर इनफाइनाइट कर देता हूं तो ये सब चीज़ क्या हो जाएंगी, 0। तो ये सब चीज़ 0 हो जाएंगी, तो ये सरक के यहाँ पे आ जाएगी, ये सरक के यहाँ पे आ जाएगी, सब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएगी, इकट्ठी होती चली जाएगी। तो ये फंक्शन, ये जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी जो एम्पलीट्यूड है, सब पास पास आ जाएंगी, और ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पर पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगी। तो अब हमारे पास, अब हमें यहाँ से एक आइडिया लग गया कि अगर मैंने जो ये फंक्शन -l से l के लिए सॉल्व किया और यहाँ से इसने ड्रैग डेल्टा फंक्शन जैसी प्रॉपर्टीज़ मेरे को बता दी कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये लगभग अपनी वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। जब x की वैल्यू 0 हो गई तो इसने अपनी वैल्यू को मैक्सिमम दिया, और l की वैल्यू को जब हमने 0 कर दिया, l की वैल्यू को कितना कर दिया, इनफाइनाइट किया l की वैल्यू को, यानी कि यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट, तो इसने वैल्यू, अपनी वैल्यू को हर जगह पर कितना कर दिया, 0, जबकि x बराबर 0 पर इसने अपनी वैल्यू को कितना कर दिया, इनफाइनाइट। अब इस टोटल एरिया की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो इस टोटल एरिया की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब उस टोटल एरिया की वैल्यू कैसे निकालें वो देख लेते हैं। अब टोटल जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, डेल एक्स डी एक्स। तो टोटल एरिया कैसे निकालें, टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, डेल एक्स जो था तुम्हारा, डेल एक्स वो था ये फंक्शन था पूरा, और इसकी जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी साइन 2 पाई एक्स एल अपॉन पाई एक्स। तो ये वैल्यू यूज़ कर लो यहाँ पर, तो ये कितनी आ गई थी, ये आ गई थी साइन 2 पाई एक्स एल अपॉन पाई एक्स, और इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसको कैसे सॉल्व करें वो देखो। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है या डायरेक्ट फार्मूला होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई के बराबर होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, पाई के बराबर होती है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आगे। इसको कॉपी कैसे करें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे ले गया, और ये हो गया कॉपी। भाई एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ जी देखो, तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करें हम, इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट 2 पाई एक्स एल ये किसके बराबर है, एक्स प्राइम के बराबर है, या जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो मान लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो 2 पाई एल डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी एक्स प्राइम। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी एक्स की वो कितनी आएगी, डी एक्स प्राइम ओवर कितना, 2 पाई एल। इसी तरह से अगर हमें x की वैल्यू लिखनी है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x प्राइम ओवर 2 पाई एल। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सब ये कहाँ यूज़ करेंगे, इस फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर यूज़ करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन 2 पाई एक्स एल की जगह क्या लिख दूंगा, x प्राइम, तो यहाँ लिख दिया x प्राइम। पाई एक्स, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिख दूंगा, x की जगह लिख दूंगा x प्राइम ओवर 2 पाई एल, और dx जो लिखा हुआ है dx की जगह क्या लिख दूंगा, dx प्राइम ओवर 2 पाई एल। ठीक है, देखो साहब,
तो अब क्या कट रहा है, यहाँ से ये मर गया 2πl, ये 2πl, और ये जो फंक्शन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/π बाहर निकाल लिया, माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट साइन x प्राइम ओवर x प्राइम और ये dx प्राइम। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या दे देगी, पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, पाई ओवर पाई, और आंसर कितना आ गया, 1। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब मैंने x को l कर दिया, यानी कि l की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर दी, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर गई, इधर, और ये वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। यानी कि x बराबर 0 हुआ तो इसने अपनी वैल्यू को इनफाइनाइट दे दिया, बाकी हर जगह इसने अपनी वैल्यू को कितना कर दिया, 0। और जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, टोटल इंटीग्रेशन किया, सबको ऐड ऑन किया, तो जो एरिया निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन था जिसको हम ऑसिलेटरी फंक्शन बोल रहे थे, ये ऑसिलेटरी फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ड्रैग डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे इसके कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि गॉसियन फंक्शन में इसका किस तरह से यूज़ है, या किस तरह से वो ड्रैग डेल्टा फंक्शन होता है, फरियर कैसे होता है। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन, वो क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ ड्रैग डेल्टा फंक्शन है या नहीं है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को जो भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।